आज हम बात करेंगे आपसे एक्सपायरी के बारे में। डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड आपको एक चीज़ और आज हम सिखाएँगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जो लोग नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और अभी तक आप पहले पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप शुरू से सीखेंगे तो आपको सीखने में मज़ा आएगा और आप हर चीज़ों को समझ के तब यहाँ पे आएँगे और अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर देना जिसको भी ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना है। क्योंकि डिटेल में एनालिसिस चल रही है और डिटेल में सिखा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छे से आपको सिखाएँगे एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट किया है तो मैंने उन कुछ लोगों का कमेंट जो है शॉर्ट लिस्ट किया है और उसको जो है मुझे शॉर्ट आउट देना है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ सत्यम मौर्य जी का। इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया तो सत्यम जी थैंक यू। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहेगी। दूसरा नाम है गौरव प्रसाद जी का, इनका भी मैंने नाम नोट किया है। इन्होंने भी जो है बहुत अच्छा कमेंट किया है, थैंक यू गौरव जी। आदित्य ग्रुप्स, इन्होंने भी जो है बहुत अच्छा कमेंट किया है तो थैंक यू आदित्य जी। बस आप लोग ऐसे कमेंट करते रहें ताकि जो है मैं आपको नई वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको प्रॉपर पूरी फ़ोकस है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको सिखाऊँ। चौथा नाम है हसनैन अहमद जी का और जो 5वां नाम है वो है नेहा चौधरी का। तो थैंक यू आप सभी का, आप सभी लोगों ने कमेंट किया एंड आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया है। तो चलिए आज हम आपको डिटेल में समझाएँगे कि व्हाट इज़ एक्सपायरी? एक्सपायरी होती क्या है? ठीक है? एकदम डिटेल में चलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप वीडियो में आप होने वाले हो। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और एक्सपायरी आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए सर एक्सपायरी होती क्या है? जैसे कि देखो इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी एक्सपायरी ना हो। अगर मैं कपड़ा पहना हूँ, ये भी 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 साल, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है 6 महीने, साल भर या 3 महीने में हमारा परफ्यूम खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ठीक है? तो उसी तरह से जिस तरह से हर चीज़ की हर पूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसकी एक्सपायरी ना हो। जब इंसान की एक्सपायरी नहीं है तो चीज़ की एक्सपायरी क्या होगी? ठीक है? समझे कि नहीं समझे? देखो भैया हम प्रैक्टिकल समझाते हैं क्योंकि आपको पता है जो मुझे शुरू से फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं उनको पता है बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल के साथ हम बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल अब इसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में क्या है कि हमारे प्रीमियम हमारी जो इंडेक्स है मैंने आपको इंडेक्स पढ़ाया था। कितने इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था? 4 से 5 या 6 इंडेक्स पढ़ाया था। अभी जो उस सभी का जो है मैं आपको नाम देने जा रहा हूँ एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉपर और ईमानदारी के साथ भाई नोट्स बना लो। मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना? तो आज हम एक्सपायरी की बात करेंगे, एक्सपायरी होती क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है। उसी तरीके से हमारा जो इंडेक्स है, कौन-कौन सा इंडेक्स है? निफ्टी 50 ठीक है? निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी इसको हम बीएन लिख दे रहे हैं, ठीक है? आप समझ जाना। मैंने इसको पढ़ाया था आपको। बैंक निफ्टी राइटिंग पे ध्यान मत देना, काम पे फोकस करना। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है? और आपका जो है हो गया फिन निफ्टी। क्या हो गया सर? फिन निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी हो गया और हो गया मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। और एक और है, उसको नाम है बैंकेक्स। ये अभी सारे जो इंडेक्स हैं ऐड हुए हैं, इससे पहले जो है इंडेक्स बैंकेक्स वगैरह ये सब नहीं होते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि एक्सपायरी जिस तरह से हर इंसान की हर चीज़ की होती है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो सर, तो ये इतने सारे इंडेक्स हैं, आपको इसी इंडेक्स में ट्रेड करना है। जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग समझदार भी हैं कि निफ्टी 50 आपका सबसे फेवरेट रहता है, ठीक है? तो आज मैं आपको इसको बारे में डिटेल में बताऊँगा सर कि निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है। ये चीज़ तो आपको पता चल गया। जैसे कि अगर आप फल खाते हो, तो भैया वो भी 1, 2 दिन, 3 दिन की एक्सपायरी होती है। तो जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है, निफ्टी से बात करूँ? चलो मंडे से बात करता हूँ। मंडे मतलब मिड कैप से, ठीक है? यहाँ से करूँगा तो मज़ा आएगा। यहाँ से ले चलूँगा आपको डिटेल में, ठीक है? एकदम मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको ले चलूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी एक्सपायरी होती है। ऐसे क्या करेगा हौच-पौच हो जाएगा। कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, तो इधर-उधर नहीं जाना है।
आपको लाइन बाय लाइन बता देंगे कि कौन से दिन कौन सी एक्सपायरी होती है, ठीक है। चलो, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो, मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स, इन दोनों की जो एक्सपायरी होती है वो होती है मंडे को। ध्यान से सुनना, कब होती है सर? ये होती है मंडे को। अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा भी देख रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहा है। मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो होती है मंडे को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर, मंडे के बाद ट्यूसडे। क्या आता है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन जो आपकी एक्सपायरी होती है सर, वो होती है फिन निफ्टी। किसकी होती है? फिन निफ्टी की। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी ले चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊं, ठीक है, कि निफ्टी कौन सा है, बैंक निफ्टी कौन सा है, पहले यहाँ पे देख लो, मजा आएगा। ये हो गया सर आपका फिन निफ्टी। ट्यूसडे के दिन जो आपकी एक्सपायरी होती है, कॉपी में चाहे अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। ट्यूसडे के दिन जो आपकी एक्सपायरी होती है वो होती है फिन निफ्टी की, ठीक है। अब सर, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, सर वेडनेसडे बचा है। अच्छा, बचा है तो लो भैया, वेडनेसडे को जो एक्सपायरी होती है आपकी आपकी होती है बैंक निफ्टी की। आज क्या है? आज है वेडनेसडे। तो बहुत सारे लोग आज बैंक निफ्टी में प्रॉफिट एंड लॉस भी किए होंगे। तो ये आज की जो एक्सपायरी है वो है बैंक निफ्टी की, ठीक है। उसके बाद आता है थर्सडे। सर थर्सडे मतलब निफ्टी 50, हम सबका फेवरेट निफ्टी 50, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी होती है, राइटिंग पे मत जाना, नाम जो बोल रहा हूं उसको सुनना, ठीक है। थर्सडे, थर्सडे को सर आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। सर अभी एक चीज बचा है। क्या बचा है? फ्राइडे बचा है। सर फ्राइडे के दिन कौन सी एक्सपायरी होती है, प्लीज बता दीजिए सर। भैया लो सुनो, फ्राइडे के दिन जो आपकी एक्सपायरी होती है वो होती है सेंसेक्स की। किसकी होती है? सेंसेक्स की। इसके अंडर में टॉप 100 कंपनी आती है इंडिया की, और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो होती है फ्राइडे को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से दिन कौन सी एक्सपायरी होती है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अरे काहे परेशान हो रहे हो? चलो आपको नाइफ निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, वहां पे दिखा देता हूँ। परेशान मत होना, ठीक है। परेशानी का हल हमारे पास है। चलिए सर, अभी मैंने सर आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कि सर आपकी जो एक्सपायरी कहाँ से स्टार्ट होती है? मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स से, ठीक है। तो अब बताइए सर, अब आप फटाफट बता लोगे, मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स, इन दोनों की जो एक्सपायरी है वो कब होगी सर? मंडे को होगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, आप लोग भी ओपन करवा लीजिएगा, ताकि अब तभी आप चाहे स्टॉक बाई कर सकते हैं चाहे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लिंक है मैं इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो है आपको यूट्यूब के कमेंट में जो है वो भी पिन कर दूंगा। तो वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। जब डीमैट ही नहीं रहेगा, हथियार ही नहीं रहेगा, तो लड़ोगे कैसे? मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पहले अपना हथियार जो है मजबूत करो। तो उसके लिए क्या है, डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मंडे हो गया सर, उसके बाद क्या आता है? मंडे के बाद ट्यूसडे। मैंने आपको बताया था कि वीक में सिर्फ 5 दिन आपका ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर कहीं छुट्टी वुट्टी पड़ जाए तो समझ लो कि एक दिन वो चला जाएगा, 1 या 2 दिन ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है। तो मंडे के दिन आपका मिड कैप निफ्टी बैंकिंग्स में आपकी एक्सपायरी है। दूसरे दिन सर है ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन जो आपकी एक्सपायरी है सर वो है, कब है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब है सर? जल्दी बताओ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते चलो। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी? निफ्टी पढ़ाया, बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी कह रहा हूँ। हम्म फिर निफ्टी पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर? वेडनेसडे, ठीक है। मंडे पढ़ लिए, ट्यूसडे पढ़ लिए, वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के दिन सर कौन सी एक्सपायरी है? आपको पता चल गया होगा कौन सी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की। एकदम डिटेल में चल रहे हैं, घबराना नहीं। हाँ, तुम्हारे साथी हैं। वेडनेसडे। उसके बाद बताइए सर, थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी 50, जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, और नए हो तो इसी पे ही आपको ट्रेड करना है। ये सब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें घुसोगे
तो जो कैपिटल है वो भी साफ हो जाएगा। तो थर्सडे आपका जो है थर्सडे, ठीक है, ये आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आ गया सर फ्राइडे। फ्राइडे लास्ट डे सेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है वीक का लास्ट डे है, सेशन का लास्ट डे नहीं, सेशन का लास्ट डे थर्सडे होता है। उसके बाद फ्राइडे से जो है नया ऑप्शन इसमें स्टार्ट होता है, लेकिन किसके लिए? निफ्टी 50 के लिए। और सेंसेक्स के लिए जो लास्ट डे है वो कौन सा डे है? वो है फ्राइडे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। ये आपका फ्राइडे को आपकी एक्सपायरी होती है। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया सर कि जिस तरीके से कपड़े का, कॉपी किताब का, लैपटॉप का, लाइट का, परफ्यूम का, जो भी एक्स वाई जेड इंसान की, सबकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो कोई पहले एक्सपायर होता है, कोई बाद में एक्सपायर होता है, चाहे कोई सामान हो या इंसान हो। उसी तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट में इंडेक्स है, ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, तो इनकी सबकी एक्सपायरी वीक में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो है होती है। मुझे जानता हूं कि 80% लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि एक्सपायरी कौन से दिन किसकी एक्सपायरी होती है, और आज पता चल गया होगा। दिल से बताना है, पता चल गया ना? मुझे पता है। चलो, अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी चीज। क्या पढ़ाऊंगा आपको? आपको आज मैं पढ़ाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर ये क्यों आप मुझे पढ़ा रहे हैं? सर इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको प्राइस एक्शन में ले चलेंगे तो वहां पे आपको और डिटेल में समझाएंगे एडवांस लेवल की चीजें। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा पार्ट है जहां पे मार्केट उसी के हिसाब से ही मूवमेंट करती है। तो ये आपको अगर वीडियो 2 बार देखना पड़े या 5 बार देखना पड़े, देख लेना, क्योंकि जिंदगी आपकी बन जाएगी। सर्टिफिकेट तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन लर्निंग बहुत गजब की मिलने वाली, ठीक है। तो चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको पढ़ाता हूँ। पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। क्यों? क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जब ले चलूंगा तो वहां पे आप चीजों को सीखोगे और समझोगे, ठीक है। पहले आपको मैं हल्का सा व्हाइट बोर्ड पे ले चलूंगा। स्किप मत किया करो, स्किप करोगे तो कुछ नुकसान कर रहे हो अपने। सीखने आए हो फिर भी स्किप कर रहे हो, है ना? चलो, देखो, एक होती है ऊपर का लाइन, एक होती है नीचे की लाइन। इसको बोलते हैं रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम स्लो, डोंट वरी। इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट का मतलब जहां से मार्केट नीचे आए और यहीं पे टच करके ऊपर चली जाए। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, भाग मत जाना, सीख के जाना। पहले क्या करेगा? देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर बूम हो गई। वही वाली हाल हो गई ना कल बायर और सेलर वाले, कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे बायर एक्टिव है। यहाँ पे बायर एक्टिव है, बायर कहता है मैं बड़ा, सेलर कहता है मैं बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंची तो सेलर यहाँ पे सेल कर दिए, ये होता है रेजिस्टेंस। जब यहाँ पे सेलर सेल करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट फिर जो है नीचे आ जाए। लेकिन अगर बायर और सेलर, कल मैंने पढ़ाया था आपको, अगर बायर और सेलर दोनों मजबूत हो जाएंगे तो मार्केट करेगी डांस। ये देखो, ऐसे 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 करेगी मार्केट डांस। फिर जब जिधर सबसे ज्यादा मेजोरिटी हो जाएगी, जैसे अभी इलेक्शन हुआ, आप लोग देखे कि जिधर मेजोरिटी ज्यादा होगी पीएम वही बनेगा। तो वैसे मार्केट में भी मेजोरिटी जिधर ज्यादा, अगर मार्केट में ऊपर की मेजोरिटी ज्यादा है कि कॉल जाएगी मार्केट, तो फिर समझ लो कि कॉल ही जाएगी। अगर मेजोरिटी कम है तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से ऐसा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। और भी आपको प्रैक्टिकल भी ले चलूंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट का मतलब ये समझ लो सिंपल सा, कि जहां पे मार्केट सपोर्ट ले और ऊपर चली जाए, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और जहां पे मार्केट टच करे और नीचे आ जाए, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बस, बहुत आराम से सिखा जाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे कि आप लोग जो है और आपका जो नॉलेज है वो मजबूत हो सके। चलो भैया, प्रैक्टिस कर लेते हैं और लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखा दिया चार्ट पे। वीडियो में कोई कट और एडिट नहीं होता है, ठीक है, एज इट इज वीडियो डलती है। चलो, यहाँ पे देखो। अब सर यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे टच की है। बोलो भैया, टच की कि नहीं टच की? मार्केट नीचे आई और यहीं पे टच करके, ध्यान से देखो, पहले इसका देखो, ये लेवल देखो। यहाँ पे मार्केट टच की, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। देखो, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, लाइक कर दो, लाइक करके तभी जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट टच हुई, टच करके ऊपर चली गई।
जैसे ही मार्केट टच हुई और ऊपर चली गई, क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद देखो अगला सपोर्ट मार्केट जहां पे बनाई, कैसे बनाई सर, देखो यहाँ पे टच हुई, टच होने के बाद ऊपर गई। फिर मैंने बोला ना, जब बायर और सेलर दोनों हो जाएंगे मजबूत, तो मार्केट करेगी हमारी डांस। यहाँ पे देखो मार्केट डांस करने लगी, ऊपर नीचे, फिर सेलर नीचे ले आया, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिव था। यहीं पे टच की मार्केट, उसके बाद देखो मार्केट ये चली गई। फिर यहाँ पे हल्का सा गिराने की कोशिश की, लेकिन गिरा नहीं पाई। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट टच करके देखो सर, टच करके नीचे आ गई। और आपको दिखा देता हूँ, काहे परेशान हूँ, अभी तो एक चार्ट है और दिखा देता हूँ ताकि और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि जब आप मैदान में लड़ने उतरो तो आपको पता रहे हर चीज, है ना। सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाओ भाई, है ना। तुम्हारे लिए सब्सक्राइब जो है पढ़ा रहे हैं, उनसे बोलो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं कि यहाँ पे आगे पढ़ लें, फ्री में जो है पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लो, देखो मार्केट में क्या है, ध्यान से देखिए सर। मार्केट यहाँ से नीचे तो गई, देखो यहाँ नीचे से ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ली। रेजिस्टेंस ली कि नहीं ली? अब जैसे ही रेजिस्टेंस ली सर, मार्केट आ गई नीचे। यहाँ पे क्या था, बायर था। बायर था तो मार्केट को ले गया ऊपर, लेकिन जो है ऊपर नहीं ले पाया। क्यों सर? क्योंकि सेलर एक्टिव थे। फिर वही याद आ गई ना कि दोनों जब मजबूत हो जाएंगे, सुनो, जब साइडवेज देखो तो पता चल जाना चाहिए आपको कि सर साइडवेज इस वजह से है क्योंकि जब बायर और सेलर दोनों जब सेम पोजीशन में आ जाते हैं तो मार्केट फिर डांस करती है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट सिर्फ डांस ही कर रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया, लेकिन रजिस्टेंस, मैंने क्या बोला, रजिस्टेंस था। तो यहाँ पे टच करके फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ऊपर गया, रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट पूरा डांस करती रही, और अपने ना तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ना ही सपोर्ट भी, ठीक है। यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट है, ये मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको कि फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, पहले आपकी बेसिक जो गाड़ी है उसको तो स्टार्ट करें, पहले धक्का तो मारें, फिर जब आगे बढ़ती रहेगी फिर देखा जाएगा। क्या दिक्कत है, हम तो आपके साथ हैं ही हैं अभी, ठीक है। और हल्का सा एक बार प्रैक्टिस करा लेते हैं, फिर आज का सेशन इतना रखते हैं। बहुत ज्यादा दे देंगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि फिर आप ज्यादा समझ नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा ले चलेंगे, फ्री में है तो हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं, आराम से चलते हैं, है ना। ताकि आपको समझ में भी आए और हमको जो है पढ़ाने में भी आसानी रहे। पढ़ा तो मैं एक दिन में आपको दूँ, 8 घंटे 10 घंटे की क्लास में सारा खत्म कर दूँ, लेकिन फिर आपको वह ऊपर से जाएगा और आप खुद ही बोर हो जाओगे। तो हम आपको बोर भी नहीं करना चाहते हैं भाई, है ना। ये देखो यहां से मार्केट टच हुई है, ठीक है। जब टच हुई तो मार्केट ऊपर चली गई, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट टच हुई, यहीं से नीचे आ गई। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये आपका सपोर्ट लेवल होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कभी नहीं भूलोगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। बोलो आ गया ना भाई? हाँ, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। प्लीज इसको जो है लाइक करना और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो लॉस कर रहे हो, एक बार जो है सीख ले, उसके बाद लॉस करे, है ना। फिर देखते हैं कितना लॉस होता है कितना प्रॉफिट होता है। लेकिन जब सीखोगे तब, अगर सीखोगे नहीं फिर तो वही है ना कि हाँ, कॉल बढ़ रही है लगा दे लगा दे, फुट बढ़ रही है तुम लगा दे, वैसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि यू आर अ बिजनेस मैन, नॉट अ गैम्बलर। चलो भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट करिएगा एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया। दूसरी चीज मैंने आपको आज पूरी एक्सपायरी एक्सप्लेन की है। और धीरे धीरे अभी ऑप्शन चेन बाकी है, अभी सब कुछ चलेंगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन में जो है आपको कुछ नई नई लर्निंग देंगे। और आप तो मैं आपसे मैं वादा करता हूँ, हर एक दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, ऐसे ही जो है, ताकि हम आपको जो है नई नई वीडियोस लाएं और आपको फुल एजुकेट कर पाए। थैंक यू वेरी